Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today topic is xylem and its components. So let's start with the introduction of xylem. As we know कि जो टिश्यूज़ हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब टिश्यूज़ भी दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं या फिर कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो सिमिलर सेल्स से मिलकर बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं। उनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है, यानी हेट्रोजीनस होती है, और वो बहुत ही डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं उनका जो मेजर पार्ट होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम एक कम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि ऐसे सेल्स से मिलकर बना होता है जिनका ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू जो है लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स या कह लें एलिमेंट्स या फिर सेल्स जो होते हैं वो ट्रेकेरी होते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द ट्रेकेरी एलिमेंट्स। जो फर्स्ट टाइप है ट्रेकेरी एलिमेंट्स की वो है ट्रेकिड्स। यहाँ पर डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है कि ये एक इलोनगेटेड ट्यूब लाइक सेल होता है जिनके जो एंड होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, यानी नैरो होते हैं। हार्ड और लिग्निफाइड वाल्स होती हैं इनकी, और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। जब ये मिच्योर होते हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। ट्रेकिड्स जो होती हैं डेड सेल्स होते हैं। इनकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर पिट्स होती हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन भी है तो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है और कंडक्शन है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। ट्रीकेरी एलिमेंट्स की जो सेकंड टाइप है वो है वेसल मेंबर्स, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, और इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती हैं। लेकिन ये ट्रेकिड्स को अगर ट्रेकिड्स के साथ इनको रिलेट करें तो ये थिकर होते हैं उनकी निस्बत, और शॉर्ट होते हैं। इनकी जो एंड्स वाल हैं ये परफोरेटेड होती हैं। जो थी ट्रेकिड्स उनके जो एंड्स थे वो टैपर थे। ये परफोरेशन प्लेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एफिशिएंट कंडक्शन में, क्योंकि वेसल मेंबर का काम भी कंडक्शन करवाना ही है, बट ट्रेकिड्स की निस्बत ये जो है मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स भी इलोनगेटेड होते हैं, बिल्कुल ट्रेकिड्स की तरह, बट ये मोर इलोनगेटेड होते हैं अगर हम कंपेयर करें। और इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, और जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स होने की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये जाइलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनके अंदर जो पिट्स होती हैं ट्रेकिड्स की निस्बत बहुत कम होती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स, ये सेल्स जो हैं जाइलम टिश्यू के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज है। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना, टैनिस क्रिस्टल्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं इन सेल्स के अंदर स्टोर होती हैं। यहाँ पर जाइलम टिश्यू है जिसके अंदर आपको डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है ये जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स हैं, जो कि लिविंग सेल्स होते हैं। उसके साथ जो जाइलम वेसल्स के साथ अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं, उनको कहा गया है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर के साथ यहाँ पे आपको वेसल्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये परफोरेशन प्लेट्स प्रेजेंट है। इनमें जो वाटर है स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह मूव करता है, क्योंकि इसमें पिट्स जो होती हैं सम टाइम्स प्रेजेंट होती हैं, और साइड वॉल्स पिट्स होती हैं। और जो ट्रे किड्स हैं इनके अंदर एफिशिएंट इसलिए नहीं होती क्योंकि बिल्कुल इसके अंदर पानी की मूवमेंट यूँ होनी होती है, यूँ इस तरह करके यूँ होनी होती है, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंट कंडक्शन नहीं होती।